नमस्कार दोस्तों, आज कोरल ड्रॉ का हमारा तीसरा ये लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर में हमने शेप्स, बेसिक शेप्स के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। तो टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए। यहाँ से आपने टेक्स्ट टूल लिया, यहाँ पे कर्सर रखा और आप ऐसे टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद ये कोरल ड्रॉ के अंदर दो तरह की टेक्स्ट होती है। ये है आर्टिस्टिक टेक्स्ट और दूसरी होती है पैराग्राफिक टेक्स्ट। तो पैराग्राफिक टेक्स्ट के लिए इस तरह से हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, फिर टाइप करते हैं, उसको बोलते हैं पैराग्राफिक टेक्स्ट। तो मैं सिर्फ अभी एक डेमो के लिए कोई भी टेक्स्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे पेस्ट किया, ये हो गई पैराग्राफिक टेक्स्ट। तो पहले हम सीखेंगे आर्टिस्टिक टेक्स्ट के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे पैराग्राफिक टेक्स्ट। अभी ये पैराग्राफिक टेक्स्ट को मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ, साइड में रख देता हूँ। तो आर्टिस्टिक टेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट की तरह होती है। टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ से कर्सर लिया, कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा, लिखने के बाद अब आपको एरो टूल ले लेना है। तो जैसे एरो टूल से हम कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, ऐसे हम ये टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से हम उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसका कलर भी हम ऑब्जेक्ट की तरह चेंज कर सकते हैं। इसका बॉर्डर का कलर भी हम, अभी इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन बॉर्डर का यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे कोई भी कलर के ऊपर, तो बॉर्डर बन जाएगा और वो बॉर्डर का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी टेक्स्ट की जो ऊपर प्रॉपर्टी आती है, तो उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये सब कॉमन है, विड्थ, हाइट, रोटेशन, जो हमने बेसिक शेप में देखा था वही है। रोटेशन भी यहाँ से हम देख सकते हैं। ये मिरर जो हमने बेसिक शेप में देखा था वही चीज है। फिर यहाँ पे है फॉन्ट। टेक्स्ट के अंदर ये अलग होता है फॉन्ट। ये टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट मतलब अभी जो स्टाइल में ये लिखा हुआ है उसकी अलग अलग स्टाइल में हमको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। सपोज ये अभी दिखा रहा है एरियल, ये मेरे को चेंज करना है इसका स्टाइल। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल, जितने भी आपके सिस्टम के अंदर स्टाइल इंस्टॉल किए होंगे वो सारे फॉन्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो जो जैसी आपकी जरूर रिक्वायरमेंट हो उस तरीके के फॉन्ट आप यहाँ पे, जैसा आपका डिज़ाइन, आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगता है वो फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है फॉन्ट की साइज। ये जो साइज है यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, और पर्टिकुलर कोई साइज फिक्स हमको देना है तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। फॉन्ट की जो साइज रहती है नॉर्मली, जो रनिंग टेक्स्ट होता है कुछ भी लेटर या वगैरह के अंदर, तो इंग्लिश का अगर फॉन्ट होगा तो 12, 10, 11, 12 वो एक नॉर्मल साइज रहती है। गुजराती का अगर फॉन्ट रहेगा तो उसकी 14 या 16 जैसी
आपकी स्पेस उसके अकॉर्डिंग होगा। और कुछ टाइटल वगैरह होगा नॉर्मली, तो वो 24 या 18, 24, 30 जैसी आपकी स्पेस और जैसा आपका डिज़ाइन है उसके ऊपर रहेगा। तो जब आप एक बार प्रैक्टिकली काम करोगे, प्रिंट निकालोगे, तो अपने आप आपको पता चलेगा कि कितनी साइज रखने से कितना दिखता है प्रिंट के ऊपर। ठीक है। उसके बाद है बोल्ड। बोल्ड करने से थोड़ा थिक फॉन्ट हो जाता है। इटैलिक तो ऐसा स्लैंट थोड़ा क्रॉस रहेगा। अंडरलाइन करने से नीचे अंडरलाइन आएगा। और यहाँ पे है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के लिए हमें 2-3 लाइन चाहिए। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अलाइनमेंट मतलब अभी हमारा ये जो टेक्स्ट है लेफ्ट अलाइन है, लेफ्ट साइड के ऊपर सब ठीक तरीके से सीधा अलाइन हुआ है। दूसरा है सेंटर अलाइन, तो सेंटर से अलाइन होगा, सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। राइट में तो सब कुछ राइट से अलाइन होगा। और फुल जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई वो हमें यूज करने को मिलेगा पैराग्राफिक टेक्स्ट के अंदर, तो वो हम देखते हैं बाद में। तो अभी ये टेक्स्ट के इतने ही ऑप्शन थे, बाकी के ये जो है पैराग्राफिक टेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं। तो जैसे कि बुक है या कोई लेटर है, तो उसके अंदर आपको यूज करना पड़ेगा पैराग्राफिक टेक्स्ट। इसके अंदर भी इस तरीके से नोड आएंगे, ऐसा एरो बनेगा। इसके मतलब कि नीचे भी टेक्स्ट है, तो इसको हम खींच के नीचे ला सकते हैं। तो ये आ जाए मतलब कि पूरा टेक्स्ट आ गया है हमारा। इसका भी हम बॉक्स का विड्थ हाइट चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम अलाइनमेंट देख रहे थे, तो यहाँ पे देखो अभी लेफ्ट में अलाइन है, लेकिन राइट में कुछ ठीक नहीं है। तो दोनों तरीके से हमको अलाइन करना है, तो उसको बोलते हैं फुल जस्टिफाई। पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फुल जस्टिफाई करेंगे तो पूरा टेक्स्ट इस तरीके से दोनों तरफ जस्टिफाई हो जाएगा। टेक्स्ट को देखिए दोस्तों, दो तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। एक तो हम ये एरो टूल से एज अ ऑब्जेक्ट हम इसको सिलेक्ट करते हैं, और अगर टेक्स्ट के अंदर कुछ अलग से टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में चेंजेस करना है, तो हमें एज अ टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो सिलेक्शन है इसको एज अ टेक्स्ट सिलेक्शन बोलते हैं, ये वाला जो हम टेक्स्ट टूल से करते हैं। कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे रहेंगे जिसके लिए आपको एज अ टेक्स्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा। सपोज ये पैराग्राफिक टेक्स्ट है या ये टेक्स्ट, इसके अंदर मुझे सिर्फ डिजिटल का कलर चेंज करना है और डिजिटल को ही बोल्ड करना है, तो एज अ टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये टूल से सिलेक्ट करोगे तो ये पूरे का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, तो पूरे में चेंजेस होगा। तो सिर्फ जब कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट रहेगा तो आपको टेक्स्ट टूल से भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी टेक्स्ट टूल से कैसे सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। टेक्स्ट टूल लिया, यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक करोगे कर्सर अंदर चला जाएगा टेक्स्ट के अंदर। फिर एरो की से आप आगे पीछे हो सकते हो एक एक स्टेप। ठीक है दोस्तों, अभी एरो की से आगे पीछे या ऊपर नीचे भी हो सकते हो, एक एक लाइन और एक एक कैरेक्टर। तो इसके साथ हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो हम आगे भी जाएंगे और उसके साथ साथ वो कैरेक्टर भी सिलेक्ट होता रहेगा। तो शिफ्ट के साथ हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी एरो की के साथ हम एक एक कैरेक्टर जंप कर रहे हैं। इसके साथ हम कंट्रोल प्रेस करेंगे
तो एक एक वर्ड हम जंप कर सकेंगे। ये सब शॉर्टकट है दोस्तों, आपके बहुत काम आने वाले हैं। कंट्रोल के साथ एक एक वर्ड, तो कंट्रोल और उसके साथ में अगर शिफ्ट प्रेस कर दिया तो पूरा एक एक वर्ड हम सिलेक्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो कंट्रोल के साथ एक एक वर्ड जंप करता है, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो साथ में वो सिलेक्ट भी करेगा। वैसे ही जैसे एक एरो अप जाने से एक लाइन जाता है अप, तो इस तरीके से कंट्रोल प्रेस करने से पूरा एक पैराग्राफ हम जंप कर पाएंगे। तो वैसे ही शिफ्ट साथ में प्रेस कर देंगे तो एक लाइन, शिफ्ट डाउन एरो करने से एक लाइन और साथ में कंट्रोल प्रेस करने से पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो सकेगा। पूरा टेक्स्ट अगर सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए उसका शॉर्टकट है। अंदर सिर्फ कर्सर डालना है और कंट्रोल ए, पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने सीखा फोर्स फुल जस्टिफाई, और इसके नीचे है फोर्स जस्टिफाई। फोर्स जस्टिफाई का मतलब है जो आखिरी वाली लाइन है वो भी जस्टिफाई हो जाएगी। देखो, फुल जस्टिफाई में आखिरी वाली लाइन जहाँ तक होगी वहाँ तक ही रहेगी, लेकिन फोर्स जस्टिफाई में सभी लाइनें जस्टिफाई हो जाएगी, लेकिन ज़्यादातर यूज़ होता है फुल जस्टिफाई का। ठीक है दोस्तों, अभी ये जो हमारे पास दो टेक्स्ट है, एक है आर्टिस्टिक टेक्स्ट और दूसरी है पैराग्राफिक टेक्स्ट। तो पैराग्राफिक टेक्स्ट में ऐसा टेक्स्ट बॉक्स बनता है, और ये टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से आप छोटा बड़ा कर सकते हो, और इसके अंदर जो पैराग्राफ सेटिंग होते हैं वो सब इस पैराग्राफिक टेक्स्ट में होते हैं, और ये एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। दोनों सेम है, लेकिन इसको मैं इस तरह छोटा करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट की तरह ऐसा उसका विड्थ चेंज हो जाएगा। तो दोनों की अलग अलग विशेषता है। ज़्यादातर आर्टिस्टिक टेक्स्ट का यूज होता है, थोड़ी सी मैटर हो जैसे कि हेडिंग हो, दो चार पॉइंट्स हो, अलग अलग टेक्स्ट के कट हो, तो वहाँ पे आर्टिस्टिक एक या दो लाइन हो, ज़्यादा ज़्यादा तीन लाइन हो, वहाँ पे होता है। और बड़े बड़े जब पैराग्राफ का काम करना होता है तो हमें पैराग्राफिक टेक्स्ट चाहिए। तो पैराग्राफिक टेक्स्ट के बहुत सारे सेटिंग्स है, वो भी हम आज देखेंगे। तो टेक्स्ट मेनू के अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कंट्रोल टी उसका शॉर्टकट है, सबसे पहला ऑप्शन। तो ये ऑन करने से बाजू में आपको ये इस तरीके से टेक्स्ट की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो उसके अंदर सबसे ऊपर है पहला कैरेक्टर, कैरेक्टर फिर पैराग्राफ फिर फ्रेम। तो पहले हम देखते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर में ऊपर प्रॉपर्टी है फॉन्ट है, जो यहाँ पर भी है, नॉर्मल बोल्ड इटैलिक वो यहाँ पर भी है, फॉन्ट साइज है, उसका कलर है, ये सब प्रॉपर्टी हमको बाहर मिल जाती है। तो इसके बारे में हम आप खुद देख लेना। यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, कभी कभी होते हैं, कि ऑल कैप्स करने से सारे कैपिटल हो जाएंगे, टाइटल कैप करने से क्या टाइटल कैप्स करने से लाइन का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, स्मॉल कैप करने से कैपिटल अक्षर बड़ा रहेगा और बाकी के स्मॉल अक्षर भी कैपिटल हो जाएंगे लेकिन स्मॉल साइज में रहेंगे। ऑल स्मॉल कैप, तो सारे के सारे अक्षर स्मॉल कैपिटल हो जाएंगे।
तो ये अलग अलग ऑप्शन है, आप खुद ट्राई करके देखना, आपको उसका डिफरेंस पता चलेगा। फिर यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। कभी कभार हमको इस तरह की फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट करोगे तो इस तरह ऊपर आ जाएगा, सबस्क्रिप्ट करोगे तो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से चाहिए तो भी आप कर सकते हैं। ये आप देख लेना सभी। पैराग्राफिक, ये एक पैराग्राफ है हमारे पास, एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसके अंदर 3 पैराग्राफ है। सबसे पहला अलाइनमेंट जो हमने ऊपर देखा था वही है, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन और जस्टिफाई। जस्टिफाई करेंगे तो इस तरीके से दोनों तरफ। ज़्यादातर पैराग्राफ जस्टिफाई ही होते हैं, आप कोई भी बुक देखोगे तो उसकी टेक्स्ट जस्टिफाई फॉर्म में ही, अलाइन में ही होगी। यहाँ पे है लेफ्ट इंडेंट, तो लेफ्ट साइड आपको कुछ स्पेस चाहिए। अभी एमएम में है, तो पहली लाइन छोड़ के 10 mm अंदर आ जाएगा टेक्स्ट। पहली लाइन का सेटिंग यहाँ पे है, पहली लाइन कितने mm पे चाहिए उसको भी मैं 10 कर देता हूँ, तो सब साथ में हो जाएगा। इसको -10 करूँगा तो इस तरीके से हो जाएगा। तो लेफ्ट 0 कर देता हूँ। इसके नीचे है राइट, राइट के में राइट साइड आपको स्पेस चाहिए तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ। यह है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन जनरली पैराग्राफ में थोड़ा अंदर रहता है, तो यहाँ पे मैं 10 mm दूंगा तो फर्स्ट लाइन देखिए आप इस तरीके से अंदर आ गया है। इसके नीचे है 2 लाइन, मतलब कि एक पैराग्राफ के ऊपर आपको, ये परसेंटेज में एक पैराग्राफ के ऊपर कुछ भी स्पेस चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इतना स्पेस आ रहा है, मैं ज़्यादा बढ़ाता हूँ, 200 करता हूँ, तो 200%। ये पैराग्राफ के ऊपर का स्पेस है, और ये वाला है पैराग्राफ के नीचे का स्पेस। ये है लाइन स्पेस। दो, हर एक लाइन के बीच में अगर आपको स्पेसिंग चाहिए तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। ऑप्शन है कि आपको परसेंटेज के हिसाब से ये अमाउंट चाहिए, पॉइंट के हिसाब से जो चाहिए। ये है 2 कैरेक्टर के बीच का स्पेसिंग। ये आर्टिस्टिक है, इसमें ये आएगा, इसमें भी आएगा, आर्टिस्टिक में भी आएगा। तो कैरेक्टर के बीच का स्पेस देखो बढ़ रहा है, इसको मैं 100 करता हूँ, बहुत ज़्यादा होगा 100। अभी ये चीज़ यहाँ से भी हो सकती है, और ये जो शेप टूल है ये लेंगे आप तो यहाँ पे इस तरीके से एरो आएंगे, तो इससे भी आप कर सकते हैं स्पेसिंग। अगर 2-3 लाइनें रहेंगी शेप टूल में, या ये लाइन स्पेसिंग भी आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। लाइनिंग के अंदर जो मैंने पॉइंट्स दिखाए वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। एक यहाँ पे मैंने पॉइंट दिखाया था, जब कोई आप ऑब्जेक्ट लेते हैं तो यहाँ पे आए एक रैप टेक्स्ट करके ऑप्शन आता है। तो ये जो टेक्स्ट है ये पीछे जा छुप गई है ना, तो उसको यहाँ से हमको इस तरीके से लेना है, बाहर दिखाना है। तो रैप टेक्स्ट के अलग अलग ऑप्शन है, काउंट टू टेक्स्ट फ्लो लेफ्ट, तो ये वाला ऑप्शन आप लेंगे, देखिए इस तरीके से ये टेक्स्ट यहाँ पे
सेट हो जाएगी। इसके अलग अलग ऑप्शन है। टेक्स्ट फ्लो राइट, तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है तो सारे टेक्स्ट राइट में आ जाएगी। मिडल में पड़ा है तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन, बीच में पड़ा है तो आजू बाजू ये टेक्स्ट सेट हो जाएगा। और स्क्वायर इस तरीके से हमको चाहिए कि ये स्क्वायर शेप में चाहिए तो स्क्वायर शेप है, ये ऊपर स्क्वायर शेप है, इसके ऊपर काउंटूर में तो फ्री हैंड शेप जो भी होगा वो यहाँ पे सेट करेगा और स्क्वायर वाला यहाँ पे सेट करेगा। अलग अलग सारे ऑप्शन आप यूज करके देखना, आपको पता चल जाएगा। ये जो ऑफसेट है मतलब कि ये वाला ऑप्शन में ले लेता हूँ। ये जो स्पेस है 2 mm का है तो ये ऑफसेट यहाँ से बढ़ा नहीं सकते, तो स्पेस भी आप बढ़ा सकते हैं। ये वाला ये टेक्स्ट रैप ऑफसेट हो गया, ठीक है। तो ये सब टेक्स्ट के बेसिक ऑप्शन, बेसिक फंक्शन थे। बहुत और भी टेक्स्ट टूल के, टेक्स्ट मेनू के अंदर बहुत सारे और भी हैं, वो हम बारी बारी से देखेंगे।